जो ये किसान कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी की गारंटी करे, उसके लिए कानून बनाए। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है सरकार जो घोषित करे उसको, उस पर खरीदी हो उस फसल की, इसकी सरकार गारंटी करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदी ना हो, इसकी गारंटी करे। कोई भी फसल खरीदे उससे कम पे फसल नहीं बिकनी चाहिए। यदि कोई उससे कम पे फसल खरीदता है तो उसके ऊपर कानूनी रूप से जुर्माना लगे, उसको दंड हो, ताकि उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे कोई फसल की खरीदी ना करे। इसके लिए कानून बनाए सरकार, लिखित आश्वासन कानून बनाए। इसकी मांग किसान कर रहे हैं। और ये जरूरी क्यों है, ये हमारे देश के लिए जरूरी क्यों है, और आज के समय में नौजवान पीढ़ी, किसान, देश सबके लिए जरूरी क्यों है, इस मुद्दे पे हम साथियों, इस विषय पर हम इस वीडियो के अंदर साथियों चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले समझना है साथियों कि जो किसान है, किसान की जो खेती आज संकट में है, किसान जो संकट में है, किसान के क्षेत्र का जो बाजार संकट में है, जो वहाँ के नौजवान हैं उनकी जिंदगी या नौकरी संकट में है, सबका कारण है एमएसपी पे खरीदी ना होना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी ना होना। न्यूनतम समर्थन मूल्य से पर खरीदी होने का मतलब है कि वो जो किसान है, जो अपनी लागत लगा रहा है, जो खाद डाल रहा है, बीज डाल रहा है, उसके अंदर अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी मजदूरी कर रहा है, वो उसको मेहनत मजदूरी मिल जाएगी। किसान जो लागत लगाया है, लागत तो उसने जेब से लगाई है, वो लागत तो उसको वापस मिलनी ही चाहिए। इस किसान की फसल की सारी चीज को हम अगर विश्लेषण करते हैं तो हमें पाते हैं कि जो किसान साल भर मजदूरी करता है, श्रम करता है, उसका श्रम का जो कीमत है वही उसका मुनाफा है। श्रम का जो कीमत है वही उसका मुनाफा है। इसलिए साथियों, जो खेती में जो किसान मेहनत करता है, श्रम करता है, उसकी श्रम की वाजिब कीमत मिले, उसके आधार पर एमएसपी बने और एमएसपी पे फसल की खरीदी हो। इसका अर्थ ये होगा कि उसका जो श्रम है, जो सरकार ने उसकी श्रम की कीमत एमएसपी में डाली हुई है, वो उस किसान को मिलेगी। इसलिए साथी हमको समझना है कि श्रम की कीमत सत्ता तय करती है, शासन तय करता है, और श्रम की कीमत जो तय होती है उस वही तय करता है कि जो मजदूर है, किसान है, उसके जीवन में कितना पैसा आएगा, कितना धन आएगा, कितना उसके पास धन रहेगा। ये कैसे डिसाइड होता है? उसकी श्रम की कीमत से। जैसे न्यूनतम वेतन अगर हम अभी मांग कर रहे हैं कि 24,000 रुपये महीना करो, 23,000 रुपये महीना करो, 22,000 रुपये महीना करो, तो श्रम की कीमत हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यदि श्रम की कीमत 22,000 रुपये महीना हो जाएगी तो उसकी जो है, उसके घर परिवार में खुशहाली आ जाएगी। तो खुशहाली किस कारण से आई? क्योंकि उसकी श्रम की कीमत बढ़ी। आज उसी श्रम की कीमत 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है, हमें कह रहे हैं कि श्रम की कीमत 22,000 करो। इसलिए हमको साथ ये समझना है कि श्रम की कीमत को जो बढ़ाना, यही असल लड़ाई है। जब तक श्रम की कीमत नहीं बढ़ा पाएंगे हम, तब तक हमारा शोषण होगा। और यही प्रमुख संघर्ष है जो कार्ल मार्क्स ने समझाया था। श्रम की लूट, श्रम का जो लूट होता है, श्रम का जो चोरी होता है, श्रम का जो धन का लूट करके जो एकत्रीकरण होता है, जो पूंजी बनती है, वह पूंजीपति बनता है। इसकी थ्योरी में समझा चुका हूं पहले। तो ये हमको समझना श्रम की कीमत। इसलिए साथियों, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के अंदर एक ही पार्ट है कि उसकी श्रम की जो कीमत है उसकी गारंटी होगी, उसका जो श्रम का कीमत है वो उसको मिलेगा। ये हमको समझना है। जो स्वामीनाथन आयोग ने फार्मूला दिया था सिफारिश में, उसके अंदर C2 प्लस 50% का जो फार्मूला है, C2 प्लस 50% का फार्मूला सरकार नहीं दे रही। तो हम मांग क्या कर रहे हैं कि C2 प्लस 50% के फार्मूले से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करो और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उसकी खरीदी सुनिश्चित करो। साथ में एक मांग और करनी है साथियों, क्या हम जो उसके अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर जो फार्मूला बनता है, उसके अंदर जो श्रम की कीमत है बहुत कम आकी जाती है। श्रम की कीमत बहुत कम है। जो खेती का जो सेक्टर है
हमें कहते हैं कि कम से कम 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसा दिन के हिसाब से श्रम का कीमत होना चाहिए। जो आज का जरूरत है उसके आधार पे 400-500 रुपये तो कम से कम होना चाहिए। तो अगर 500 रुपये के हिसाब से श्रम की कीमत का कैलकुलेशन बने तो जो एमएसपी बनेगी, एमएसपी भी उसी आधार पे बनेगी, ताकि उसका एमएसपी भी बढ़ जाएगा। एमएसपी बढ़ जाएगा तो उससे उसका आय बढ़ जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगा। श्रम का कीमत बढ़ेगा तो किसान का आमदनी बढ़ेगा, किसान का आय बढ़ेगा। तो एक तो साथ ये समझना है, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से सबको समझनी चाहिए कि एमएसपी की गारंटी का अर्थ है कि जो किसान है, जो खेत में मजदूर है, उसके श्रम की जो कीमत है, उसकी जो कीमत सरकार तय कर रही है, जिस रेट से सरकार तय कर रही है, उस कीमत को मिलना, वो कीमत मिले, ये सुनिश्चित करना का मतलब है एमएसपी की गारंटी। तो ये हमको समझना है, इस तथ्य को हमको समझना है। अब दूसरा जो तथ्य इसी से साथ जुड़ा हुआ है साथियों, कि एमएसपी की पे अगर खरीदी होगी तो किसान के पास पैसा आएगा, उसकी श्रम की कीमत का बराबर दाम मिलेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, और पैसे आने के बाद से वो क्या करेगा, उसका खरीदने का क्षमता बढ़ेगा। जब खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो वो पैसा लेकर के बाजार में जाएगा, और बाजार में जाएगा तो बाजार की दुकानों से सामान खरीदेगा, कपड़े लत्ते खरीदेगा, जूते चप्पल खरीदेगा, और भी सामान खरीदेगा, बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, अस्पताल में इलाज कराएगा, छोटा सा घर बनाएगा। तो ये जो सारा कुछ वो करेगा, उसके लिए वो एक बायर का काम करता है, वो खरीदार के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। और जब खरीदार बनके वो बाजार में जाता है तो बाजार से जब खरीदारी करती है तो बाजार रोशन होता है। बाजार का जो व्यापार है, दुकानें हैं, वो चलती हैं, दुकानों का सामान ज्यादा बिकता है, व्यापारी को मुनाफा होता है, दुकानदार को मुनाफा होता है, फुल्की खान बनाने वाले को मुनाफा होता है, छोटी छोटी दुकान सब्जी लगाते हैं छोटे छोटे गांव के लिए, उनको मुनाफा होता है। जो जितने भी तरीके, मूंगफली बेचने वाला, चाट बेचने वाला, जो छोटा छोटा व्यवसाय है, इस सारे व्यवसाय को फायदा होता है। और जब सारे व्यवसाय को फायदा होता है तो हमको समझना है साथियों, पूरे समाज को फायदा होता है, पूरा बाजार चलता है, इकोनॉमी में तरक्की आती है, हर किसी के पास पैसा जाता है। इसलिए जरूरी है एमएसपी की गारंटी, किसान के पास पैसा आना जरूरी है। दूसरा पक्ष और समझना साथियों, जब एक व्यापारी बाजार से सामान खरीदता है तो जो बाजार के अंदर दुकानदार जिन कारखानों से सामान खरीदता है, उन कारखानों के अंदर मांग बढ़ जाती है, वो कारखाने की प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब बाजार में जरूरत ज्यादा होगी तो उसका कारखाने का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो कारखाने का प्रोडक्शन जैसा बनेगा तो और ज्यादा कारखाने लगेंगे, ज्यादा मजदूर लगेंगे, ज्यादा मशीनें लगेंगी। तो जब ज्यादा मशीनें लगेंगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी, ज्यादा लोगों को अच्छा वेतन मिलेगा। तो ये साथियों सारी चीजें कनेक्ट हैं। उसके बाद से क्या होगा, जब ये सब कुछ होगा तो नौकरियां मिलेगी नौजवानों, देश की इकोनॉमी बूम होगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो ये खाली एमएसपी की गारंटी का जो सवाल है वो किसान का सवाल अकेला नहीं है, ये सोसाइटी का सवाल है, ये पूरी समाज का सवाल है। इसलिए पूरे समाज को मिलकर के किसान का जो ये सवाल है, किसान का जो ये लड़ाई है, इसमें खड़ा होना चाहिए, इसमें खड़ा होना है। ये पूरे सोसाइटी की लड़ाई है। जो खेती नहीं करते, दुकान चलाते, उनका भी ये संघर्ष है, ये दुकानदारों को भी समझना है। किसान के साथ उनका संघर्ष जुड़ा हुआ है। जो भी इस देश के अंदर हमारे गांव खेड़े में कोई भी व्यक्ति है, वो सब कोई किसान से जुड़ा हुआ है। हम सब भी खेती से जुड़े हुए हैं। हम भले ही नौकरी करने लगे, कोई कलेक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, मगर उसकी 1-2 पीढ़ी पीछे जाओगे तो उसका जो मूल जड़ है, तत्व है, वो खेती से मिलेगा, खेती से पैदा हुआ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए देश के किसान की आमदनी बढ़ानी है तो उसकी एमएसपी पे गारंटी करनी है। एमएसपी की गारंटी करने के बाद से जितना उसका जो श्रम की कीमत है उसको बढ़वाना है, और जैसे ही श्रम की कीमत बढ़े, हर साल श्रम की कीमत बढ़े, उसी के आधार पे हर साल एमएसपी बढ़े, ताकि उसको भी जैसे कारखाने के लोगों को महंगाई भत्ता मिलता है, उसी तरीके से किसान को उसकी कीमत के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ पैसा बढ़े,
ताकि उसकी जो महंगाई बढ़े उसको वो बराबर कर ले, घाटे में ना जाए। यदि ये होता है साथियों, तो किसान जो ऋण में फंसता है, जो आत्महत्याएं करता है, जो बैंक का कर्जा नहीं चुका पाता है, इन सारे संकटों से दूर हो जाएगा। तो यह है एमएसपी की गारंटी का जो सवाल यदि होता है तो देश में भारी परिवर्तन होगा। ये जो अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनी है, ये कभी इतना बड़ा डेवलपमेंट देश के अंदर नहीं कर सकते हैं। देश को लूटने के लिए आ रहे हैं। इनको बाजार से कोई लेना दे, बाजार को नष्ट करेंगे, जो ग्रामीण बाजार है उसको नष्ट करेंगे, जो फुटकर व्यापार है उसको नष्ट करेंगे। मगर इस तरीके से यदि हम किसान को मजबूत करेंगे, उसकी आय बढ़ाएंगे, जब उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो पूरा बाजार रोशन होगा, पूरी इकोनॉमी चलेगी, पूरा हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा, हर देशवासी को उसको फायदा मिलेगा। ये है साथियों न्यूनतम समर्थन मूल्य का किसान का गारंटी का सवाल और उससे होने वाले इम्पैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके लिए हमको समझना है। वो शादियां अच्छी तरीके से करेगा, बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी तो उसमें शादी में कितने लोग जुड़ते हैं, गांव में कितने लोग जुड़ते हैं, कितना गरीब आदमी खाना बनाने से लेकर के कितने सारे लोग उसमें अटैच होते हैं। तो ये सारे लोग, पूरा इकोनॉमी, पूरी व्यवस्था चलने का व्यवस्था यहाँ से चालू होगा। इसलिए साथियों जो न्यूनतम एमएसपी की गारंटी का सवाल है, ये पूरे समाज का सवाल हमको समझना है। सारे लोगों को मिलकर के सरकार को मजबूर करना है कि अब 70 साल हो गए, आजादी को 70 साल हो गए, अब किसान उठ खड़ा है और किसान ने अपने महत्वपूर्ण जो सवाल है उसको उठाया है। इसलिए आज किसान के जो एमएसपी की गारंटी का सवाल है वो करना जरूरी है। किसानों को कहना चाहता हूं, ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस किसानों के आंदोलन को समर्थन कीजिए और एमएसपी की गारंटी का जो कानून है इसको समझिए। यदि आपकी फसल का एमएसपी 2500 रुपए है और आप फसल अगर 1500 में बेच रहे हैं तो 1000 रुपए क्विंटल का नुकसान हो रहा है। एमएसपी का कानून बन जाएगा तो हर साल एमएसपी बढ़ेगी, जितनी एमएसपी बढ़ेगी उसके हिसाब से आपकी फसल की जो कीमत बढ़ेगी, ताकि जो महंगाई बढ़ेगी उससे आप लड़ पाएंगे, उससे अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये देश के हर किसान को समझना है, ये देश के हर किसान की लड़ाई है। जो भी खेती करते हैं, जो गांव में खेती करते हैं, हर किसान को ये समझाना है। जो समझदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो पढ़े लिखे नौजवान किसान हैं, जो पढ़े लिखे जो किसानों के बेटे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो किसानों को, देश की जनता को, यूथ को ये बात समझाएं कि जो किसान का मुद्दा एमएसपी का गारंटी है वो पूरे समाज का जिम्मेदारी है। उससे पूरे समाज को फायदा होगा, उससे पूरे देश को फायदा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, हमारे बाजार को फायदा होगा, हमारे देश के पूंजीपतियों को फायदा होगा, उद्योग धंधों का फायदा होगा, सबको फायदा होगा। इसीलिए एमएसपी की गारंटी की लड़ाई के लिए सबको लड़ना है, किसानों को सबसे आगे खड़ा होना है। जो अंधभक्त हैं, बहुत सारे किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हमको गुमराह नहीं होना, बीजेपी आरएसएस के लोग गुमराह कर रहे हैं, इनको आप समझाना है। ये वीडियो सुन के समझाना है, वीडियो सुनाना है और समझाने के बाद उनको कहना कि आप यहां से वापस चली जाइए। देश के सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो और किसी की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए, बात खत्म। और राजनीतिक रूप से हमको समझना है कि जो राजनीतिक पार्टी, आज वक्त है किसानों को ये देखना है कि कौन किसानों की लड़ाई के साथ खड़ा है, कौन है देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के साथ खड़ा है। जो संगठन, जो राजनीतिक पार्टी आज कॉर्पोरेट्स कंपनियों के साथ खड़ी है, उनको जिंदगी में जिंदगी ध्यान रख के कभी वोट नहीं देना है, कभी उनका बटन नहीं दबाना है, किसी भी चुनाव में उनको जीतने नहीं देना है, क्योंकि ताकि उनको समझ में आ जाए ये देशद्रोही ताकतें हैं जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का कब्जा करवा रही हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के बाजार को नष्ट कर रही, हमारे देश की जनता का जीवन नरक में डालने की कोशिश कर रही। ये देशद्रोही हैं जो आज कॉर्पोरेट्स कंपनियों के साथ खड़े हुए, जो हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रूप में स्थापित हैं। ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी भी चुनाव में जीतने नहीं देना है, इनको हराना है। अब तक जिता दिया, ठीक है, जिता दिया, आज तो नंगे हो गए। जो ये
स्वदेशी की बात करते थे, राष्ट्रभक्त की बात करते थे, भारत माता की बात करते थे, ये लोग आज नंगे हो गए। आज इनका असल चेहरा देश के सामने आ गया। ये कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, कोई देशभक्त नहीं है, ये केवल इनका एक ही लक्ष्य है, देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां इनके माई बाप हैं, वही इनको पाल रही हैं, उन्हीं के ये चेले हैं, उन्हीं की ये संतानें हैं। इसीलिए उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, देश को बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे देश पे पुनः देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देखना है, समझना है और इनको कभी माफ नहीं करना है। इसको गांठ बांध लो, दिमाग में ठुसा लो अच्छी तरीके से। यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। कटोरा लेके घूमेंगे, हमारे बच्चे भीख मांगेंगे, हमारा सारा जमीन जायदाद खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा, मजदूर होंगे हम, केवल हम श्रम पे जिंदा होंगे। कोई खिला दिया तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो भूखे मरने को खड़े होंगे हम। ऐसा दुर्दशा होगा हमारा। तो इससे बचना है, इसको समझना है, देश को बचाना है। तो ये साथियों, एमएसपी की गारंटी का जो कानून है उसके पीछे इतने सारे लॉजिक हैं, और भी बहुत सारे लॉजिक हैं। मैं बस इतना ही कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मगर हमको समझना है कि एमएसपी की गारंटी का कानून का बहुत सारा इंपैक्ट है, जो इंपैक्ट कोई नहीं बता रहा। आज देश के किसान को कोई नहीं समझा रहा, कोई भी अर्थशास्त्री ये बात नहीं बता रहे हैं, कोई भी टेलीविजन वाले नहीं बता रहे, सरकार नहीं बता रही, हम बता रहे हैं। और हम ये बता रहे क्योंकि हम भी किसानों के पुत्र हैं, मैं भी किसान पुत्र हूं, पहले किसान हूं, उसके बाद में सारा कुछ दूसरा हूं। मेरे घर में आज भी खेती होती है। तो साथियों, किसान का दर्द ये किसान का बेटा ही समझ सकता है। इस दर्द को हम बता रहे हैं और आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं किसान का पुत्र होने के नाते, आपको किसान होने के नाते आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप इस जानकारी को पूरे देश के हर किसान तक पहुंचाइए, हर नौजवान तक पहुंचाइए, ताकि देश का नौजवान किसान इस बात को समझ सके और इस सरकार के खिलाफ लड़ सके और ये लड़ाई हम जीत सकें, ताकि हम देश को बचा सकें, किसान को बचा सके, नौजवान को बचा सके, भारत माता को बचा सके, तिरंगे झंडे की भारत माता को बचा सके, देशी विदेशी लुटेरों से हम अपने देश को गुलाम होने से बचा सके। ये हम सबका जिम्मेदारी है। तो साथियों, इस बात को, अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। आपसे 3 अपील करता हूं। पहली अपील यह है कि आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएं, वो किसान आंदोलन के वीडियो है। मैं खुद दिल्ली होके आया हूं, वो पूरे बॉर्डरों को मैंने कवर किया है। बहुत सारे वीडियो हैं प्ले लिस्ट पे, किसान आंदोलन का नाम से एक फोल्डर है, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं। आपसे अपील है कि उन वीडियो को देखें और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगे उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आरएसएस के बीजेपी के बारे में समझना चाहते हैं तो एक दर्शन की सीरीज है, आरएसएस के बारे में बहुत सारे वीडियो हैं, उनको भी सुने। उसके अलावा साथियों, ये जो वीडियो है किसानी के मुद्दे वाले, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं। तीसरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं, जो भी जानकारी दें, वो आप तक पहुंच सके और आप फिर जनता में फैलाएं। तो आप सहयोग करेंगे, इसी उम्मीद के साथ जो मैंने समझाया उसको समझेंगे, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।